बंद के चलते कुरुक्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि धर्मनगरी यानी कुरुक्षेत्र बस अड्डे पर रोडवेज की बसें नहीं चलती। वहीं बसें नहीं चलने के कारण यात्री भी परेशान नजर आए। साथ ही चक्का जाम कर रहे परिवहन कर्मचारियों का कहना है कि उनका किसानों को खुला समर्थन है। आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सारे भारत में संपूर्ण चक्का जाम है आज, और जितने भी ट्रेड यूनियन हैं जो कर्मचारी हित मजदूरों हित में काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से इस चक्का जाम में शामिल हैं। इसमें हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के बैनर तले हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध के फलस्वरूप हम सारी साझा मोर्चा की यूनियनों के साथ चक्का जाम में शामिल हैं। इसमें क्या क्या मांगे रखी हुई हैं? इसमें हमने सरकार मांगे तो ट्रेड यूनियन की जो ये हड़ताल है ना, ये ऑल इंडिया की स्ट्राइक है इसमें, लेकिन हमने एक साझा मोर्चा का मांग पत्र दिया हुआ है सरकार को, जिसमें हमारी 20 के करीब मांगे हैं। तो कुछ मेन मांग जो आपकी है बता रहे हैं? आज के समय में सबसे प्रमुख मांग हिट एंड रन का मामला है ये, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के जो चालक हैं वो सारा दिन सड़कों पर रहते हैं, और आज के देश में चालक तो सभी हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति चालक है। और सरकार जो ये हिट एंड रन का कानून लेके आई है, इससे सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों के समर्थन में भी आप खड़े हैं। मजदूर संघ से एसकेएम जैसे मोर्चा लगा के बैठा हुआ है, दिल्ली जाने के लिए कह रहा था, इसका भी आप समर्थन कर रहे हैं कि? हाँ, हम इसका भी समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। वहीं आज भारत बंद को लेकर रोडवेज कर्मी रणजीत ने कहा कि भारत बंद के चलते ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सरकार की गलत नीतियों के कारण चक्का जाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिट एंड रन, पुरानी पेंशन बहाली, कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर करना उनकी मुख्य मांगी है। 26 दिसंबर को जो कानून लेकर के आई है वो बहुत ही खतरनाक हिट एंड रन कानून है। जो भी चालक, क्योंकि चालक की श्रेणी में मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, रिक्शा सभी आते हैं, बड़ी गाड़ियां भी आती है, तो सभी चालकों पे ये नियम लागू होता है। उसमें 7 साल की सज़ा, और अगर समय पर उसको मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको उठा करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा। वो ड्राइवर तो बेचारा वैसे ही मारा गया, अगर वो वहाँ पे रुक गया तो आम जनता मारेगी, अगर उसको उठा के ले गया तो ये कानून मारेगा। इसलिए हमने सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले कर्मचारियों का आज की उसमें भारत बंद के आह्वान में कर्मचारियों का हिट एंड रन कानून के विरोध में हमने हड़ताल की है। दूसरा नंबर, क्योंकि किसान 2021 में 21-22 में 1.5 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा, तो सरकार ने उनकी मांगे मानी। प्रधानमंत्री ने काले कानून रद्द करने का खुद अपने संबोधन में किया था। उसके बावजूद भी किसानों के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी ने आज तक 3 साल हो गए, 3 साल में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, न ही किसानों को एमएसपी दी गई है। एमएसपी हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन एमएसपी क्या है? 6% खरीदारी करती है, 8% खरीदारी करती है, 10% खरीदारी करती है, 80% 90% अनाज कहाँ जाएगा? वो किसको देंगे? वो व्यापारी वर्ग खरीदता है, और व्यापारी वर्ग मन मर्जी के, जैसे सरसों है, सरसों का 6100 रुपये का सरकार ने रेट दे रखा है, लेकिन सरकार थोड़ी बहुत 10% 5% सरसों खरीदती है, उसके बाद कौन खरीदता है? व्यापारी खरीदते हैं। वही 6100 की बजाय कोई 4800 में खरीद रहा है, कोई 5100 में खरीद रहा है, कोई 5200 रुपये में खरीद रहा है। ऐसे किसानों का बुरा हाल है, 3-3 दिन तक मंडियों में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए ट्रेड यूनियनों का भारत बंद में किसानों के साथ भी आज मतलब उनका समर्थन है। गौरतलब है कि आज किसान आंदोलन के चलते भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें रोडवेज कर्मचारी और परिवहन कर्मचारी भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।